एक बार की बात है, महान संत नारद बैकुंठ में भगवान नारायण के दर्शन करने के बाद 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करने के लिए प्रयाग गए। महान संत नारद इतने मुक्त हैं कि वे वैकुंठ ग्रहों और इस भौतिक दुनिया के बीच आसानी से यात्रा कर सकते हैं। त्रिवेणी शब्द इस पवित्र संगम को संदर्भित करता है, जिसे आज भी कई लाखों लोग देखने आते हैं। खासकर जनवरी के महीने के दौरान एक मुक्त व्यक्ति जिसके पास कोई भौतिक शरीर नहीं है, वह भौतिक शरीर वाले लोगों के विपरीत कहीं भी और हर जगह जा सकता है। उदाहरण के लिए सिद्ध लोक के निवासी किसी मशीन या अंतरिक्ष रॉकेट की सहायता के बिना एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक यात्रा कर सकते हैं। नारद मुनि जब जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक हिरण पड़ा मिला, जिसके पैर टूटे हुए थे और वह दर्द से करहा रहा था। आगे जाकर उन्होंने एक सूअर और एक खरगोश को देखा जो इसी तरह पीड़ित थे। इन जीवों को पीड़ित देखकर नारद मुनि को बहुत दुख हुआ। तभी नारद मुनि ने देखा कि एक शिकारी पेड़ के पीछे खड़ा है, उसके हाथ में तीर है और वह और जानवरों को मारने के लिए तैयार है। शिकारी का शरीर काला था, उसकी आंखें लाल थी और वह मृत्यु के शासक यमराज की तरह भयंकर दिख रहा था। नारद मुनि शिकारी के पास पहुंचे, जिससे जानवर भागने लगे। शिकारी नारद को अपशब्दों से डांटना चाहता था, लेकिन संत की मौजूदगी में ऐसा नहीं कर सका। शिकारी ने नारद को संबोधित करते हुए कहा, हे गोस्वामी, हे महान संत, आप जंगल के सामान्य रास्ते को छोड़कर मेरे पास क्यों आए हैं? आपको देखते ही मैं जिन जानवरों का शिकार कर रहा था वे सभी भाग गए। नारद मुनि ने उत्तर दिया, मैं अपना मार्ग छोड़कर अपने मन में उठे संदेह का समाधान करने आपके पास आया हूँ। मैं सोच रहा था कि क्या सभी आधे मरे हुए जानवर आपके ही हैं? शिकारी ने यह बात स्वीकार की और बताया कि उसका नाम मृगरी है, जो जानवरों का दुश्मन है और उसके पिता ने उसे इस तरह से जानवरों को मारना सिखाया था। उसे आधे मरे हुए जानवरों को तड़पते हुए देखकर बहुत खुशी होती थी। नारद मुनि ने शिकारी से कहा कि वह जानवरों को आधा मरा हुआ छोड़ने के बजाय उन्हें पूरी तरह से मार डाले। शिकारी ने पूछा कि जानवरों को आधा मरा हुआ छोड़ने में क्या बुराई है? नारद मुनि ने समझाया कि जीवों को अनावश्यक पीड़ा पहुंचाने से शिकारी को खुद भी कष्ट उठाना पड़ेगा। नारद मुनि के शब्दों से अस्वस्थ होकर शिकारी ने अपने पाप पूर्ण कार्यों को स्वीकार किया और परिणामों के बारे में अपना डर व्यक्त किया। नारद मुनि ने तब उसे अपना धनुष तोड़ने का निर्देश दिया और उसे आश्वासन दिया कि वे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। कुछ हिचकिचाहट के बाद शिकारी ने आज्ञा का पालन किया और अपना धनुष तोड़ दिया। नारद मुनि ने शिकारी को घर लौटने, अपनी संपत्ति को शुद्ध ब्राह्मणों में बांटने और नदी के किनारे एक सादा जीवन जीने, तुलसी के पौधे की पूजा करने और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने का निर्देश दिया। शिकारी और उसकी पत्नी ने इन निर्देशों का पालन किया और भक्ति का जीवन जीना शुरू कर दिया। शिकारी के परिवर्तन की खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग उसे दान देने लगे। एक दिन नारद मुनि अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ शिकारी से मिलने गए। शिकारी ने उन्हें आते देखा। उन्हें प्रणाम करने से पहले अपने रास्ते से चींटियों को सावधानी पूर्वक हटाया। नारद मुनि ने शिकारी के परिवर्तन की प्रशंसा की और पर्वत मुनि ने नारद के शक्तिशाली प्रभाव को स्वीकार करते हुए उनकी तुलना एक कसौटी से की। शिकारी, जो अब वैष्णव बन चुका था, भक्ति का जीवन जीता था, न्यूनतम संसाधनों के साथ अपना भरण पोषण करता था और अपना समय पूजा अर्चना में लगाता था। यह कहानी एक शुद्ध भक्त के साथ संगति के गहन प्रभाव और भक्ति सेवा की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाती है।